मेरे चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। दीदी, मायके में आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने अपनी ननद से पूछा तो उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हें कैसा लगता है? मुझे तो बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने उनके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। मैं मन ही मन सोच रही थी, मुझे कैसा लगेगा। मुझे तो शादी को 1 साल हो गए, मैं अपने मायके गई ही नहीं। हम दोनों ननद भाभी बात ही कर रहे थे कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं फ़ोन उठाया तो मेरी सहेली का फ़ोन था। दीदी ने कहा, तुम बात करो, मैं बाद में आती हूँ। क्यों पूजा, अभी तक तू आई नहीं? मेरी शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। मेरी सहेली रश्मि ने कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। मैंने कहा, मैं सासू माँ से पूछ कर बताती हूँ। रश्मि ने कहा, ठीक है, तू जल्दी से पूछ कर बता, और हाँ, आना ज़रूर, कोई बहाना नहीं चलने वाला। मैं सासू माँ के कमरे में गई तो वो बेड पर बैठी टीवी में रामायण देख रही थी। मैंने कहा, माँ जी, मेरी सहेली की शादी है, तो क्या मैं उनकी शादी में जा सकती हूँ? सासू माँ झल्ला के बोली, अभी तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए, अभी से घूमना शुरू कर दिया? अरे तुम्हारी सहेली का ही तो शादी है, तुम्हारी बहन की तो नहीं। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले कमरे के बाहर चली गई। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मेरे पतिदेव जी ड्यूटी से आ गए। फिर मैं उनके स्वागत में लग गई। उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करके मैं कमरे में आई तो उन्होंने पूछा, क्यों पूजा, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बस मेरी सहेली की शादी थी, मुझे वहाँ जाने का बहुत ही मन कर रहा है। और हाँ, मुझे 1 साल शादी को हो गए, मैं अभी अपने मायके भी नहीं गई, सिर्फ 1 दिन के लिए गई थी, पग फेरे के दिन, वो भी शाम को आप लेने आ गए थे। मुझे माँ के मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, और अभी तो घर पर दीदी भी आई हैं, माँ जी अकेले भी नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा, पूजा, शादी के बाद रोज मायके जाना अच्छा नहीं होता। और माँ ने गलत ही क्या कहा? उन्होंने, तुम्हारी बहन की शादी थोड़ी ना है जो तुम वहाँ जाने की जिद की हो। मेरी ननद बाहर ये सब बातें सुन रही थी। वो सासू माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरे घर से मेरी सासू माँ का फ़ोन आ रहा है, मुझे आज ही जाना पड़ेगा। तब वह बोली, क्या आफत पड़ी है उस बुढ़िया को? अरे, अभी कल ही तो आई और आज जाने के लिए बोल रही है। कितनी डायन है ना तेरी सास, तुझे सुख के 1 दिन रहने भी नहीं देती। ला फ़ोन दे, मैं उससे बात करती हूँ। मेरी ननद ने कहा, माँ, मेरी सास को आप क्यों भला बुरा कह रही हैं? मैं तो अक्सर ही जाया करती हूँ, आया जाया करती हूँ, और उन्हें कोई काम पड़ा होगा तभी उन्होंने आने के लिए बोला। लेकिन आप क्या कह रही हैं? भाभी के साथ, उनका भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने का। माँ, यदि तुम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखोगी तो वो भी आपको माँ की तरह प्यार करेंगी, जैसे मेरी सास मुझसे करती है। सासू माँ मौन थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा, पूजा, तुम कहाँ हो? इधर आओ, तुम्हारा अपना बैग पैक करो, देव तुम्हें अभी थोड़ी देर में तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाएगा। मैं घबरा कर बोली, नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सासू माँ ने कहा, नहीं बेटा, पर मुझे दिक्कत है। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं एक औरत होकर और एक बेटी की माँ होकर तुम्हारे दर्द समझ नहीं पाई। लेकिन अब तुम जब चाहे अपने मायके बिना मुझसे पूछे जा सकती हो। घर की चिंता तुम मत करना, मैं और तुम्हारी ननद दोनों मिलकर घर को संभाल लेंगे, तुम बस शादी एंजॉय करना। मैंने रोते हुए अपनी ननद को धन्यवाद किया और सासू माँ के गले लगी। इसी तरह हर औरत को दूसरी औरत का दर्द समझना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।